अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कासिम कुरैशी और आप देख रहे हैं कासी इन्फो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो का मौजू आपको तो पता लग गया होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जो सिर्फ क़ियास आराइयों पर है, जिसकी तारीख़ में शहादतें बहुत कम मिलती हैं। नाज़रीन गिरामी, मलका विक्टोरिया बरतानिया की एक मलका थी और इन्होंने आखिरी 13 बरस अपने एक हिंदुस्तानी मुंशी अब्दुल करीम के साथ गुजारे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात भी हैं और बहुत सारी यहाँ पर अफवाहें भी हैं। अब्दुल करीम और मलका विक्टोरिया में एक तवील फासला था उम्र के हिसाब से, क्योंकि मलका विक्टोरिया बुढ़ापे में थी और अब्दुल करीम अभी जवानी में थे। करीम का जो ताल्लुक था वो इंडिया के शहर आगरा से था। इन्हें खिदमतगार के तौर पर भेजा गया था, लेकिन इनकी ईमानदारी, इनकी मेहनत, लगन की वजह से मलका विक्टोरिया के लिए ये ख़ास होते गए और मलका विक्टोरिया के करीब हो गए। मलका विक्टोरिया से आस्ता आस्ता अब्दुल करीम की कुर्बत बढ़ गई और इनके साथ साए की तरह रहने लगे। कहा जाता है एक बार जब वो बीमार हुए तो मलका विक्टोरिया शाही ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए उनकी इयादत के लिए उनके घर गईं। रानी के डॉक्टर सर जेम्स रेड ने अपनी डायरी में लिखा है, जब करीम बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे तो मलका विक्टोरिया उनकी इयादत के लिए दिन में 2 बार उनके घर जाने लगी। वो अपना बिस्तर भी साथ ले जाती ताकि बिस्तर पर लेटे लेटे करीम उन्हें उर्दू पढ़ा सके। कभी कभी तो मैंने मलका को उनका तकिया भी ठीक करते हुए देखा था। रानी की ख्वाहिश थी कि मशहूर मुसव्वर वॉन एंजेला करीम के साथ तस्वीर बनाएं। उन्होंने अपनी बेटी विकी से कहा एंजेला करीम की तस्वीर बनाना चाहती हैं, क्योंकि इससे पहले मलका की कोई भी तस्वीर किसी हिंदुस्तानी के साथ नहीं थी। नाज़रीन गिरामी, ये बातें तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब आप किसी बड़े शख्स के करीब हो जाएं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। मतलब बार बार ये सवाल उठता रहा, क्या मलका विक्टोरिया और करीम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है? क्या इनके दरमियान कोई जिस्मानी रिश्ता कायम हो चुका है? क्या ये नाजायज़ रिश्ता रखे हुए हैं? इसके बारे में शुरबानी बसू बताती हैं, नहीं, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन शाही दरबार में इनके पीठ पीछे ऐसी बातें ज़रूर कही जाती थी। हाँ, तारीख़ में एक शहादत ज़रूर मिलती है कि एक बार वो करीम को अकेले हाईलैंड के कॉटेज में अपने हमरा ज़रूर ले गई थी, लेकिन इसके बारे में कोई शहादत नहीं मसूल हुई कि इनके दरमियान कोई जिस्मानी रिश्ता था या हम नहीं कह सकते। ये बात सिर्फ वो दोनों जानते थे, लेकिन ये हकीकत है दोनों के दरमियान रूहानी रिश्ता ज़रूर था। इसका इशारा हमें मलका के तहरीर शुदा खतूत में मिलता है। वो दिन में 6 बार ख़त लिखती थी, तुम आओ और मुझे गुड नाइट कहो, वगैरह वगैरह। करीम हमेशा मलका के साथ नज़र आते थे। लोग इस बारे में बहुत बातें करते थे। करीम से पहले जॉन ब्राउन मलका के मुंशी हुआ करते थे, जिससे मलका की बहुत दोस्ती थी। करीम और मलका के बारे में ये बात कहनी दुरुस्त होगी कि उनकी गहरी दोस्ती थी, लेकिन नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में सिर्फ क़यास किया जा सकता है। लेकिन करीम की भी ज़वाल के दिन आ गए। 22 जनवरी 1901 को जब मलका विक्टोरिया की वफ़ात हुई तो उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके फर्जंद और उनके जानशीन एडवर्ड्स, उनकी एलिया रानी, अलेक्जेंडर, उनके बेटों पोतों, उनके लोगों को मदऊ किया गया जो मलका के बेहद करीब थे। शहजादा एडवर्ड ने अब्दुल करीम को रानी के सोने के कमरे में दाखिल होकर उनको खराज अकीदत पेश करने की इजाज़त दी, लेकिन मलका की वफ़ात के कुछ दिन बाद ही करीम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर पर छापा मारा गया। उनसे कहा गया वो हर एक ख़त उनके हवाले कर दें जो मलका उन्हें लिखती रही हैं। फिर उनके सामने उन खतूत को नज़र आतिश कर दिया गया। शरबानी बसो बताती हैं कि रानी की वफ़ात के बाद सारा शाही ख़ानदान उन पर टूट पड़ा। उनके घर पर छापा मारा गया। उनसे रानी के सारे खतूत जब्त करके उन्हें वहीं जला दिया गया। करीम कैलिया और उनके भतीजे भी वहाँ मौजूद थे। उन्हें सबके सामने बेहद जलील किया गया। उनसे इंडिया वापस जाने के लिए कहा गया। मलका ने आगरा में उन्हें बहुत जागीर दी थी। इंग्लैंड से वापस आकर वो वहीं रहे और 1909 में उनकी वफ़ात हो गई।
ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور